हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक है। माई बेल टेरो 6666 में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं ये कार्ड्स आपके लिए क्या लेकर के आए हैं, क्या कहना चाहते हैं ये आपसे। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ये वक्त, ये यूनिवर्स क्या चाहता है हमसे, वो क्या कह रहा है कि हमें इस वक्त क्या करना चाहिए या हमारे लिए इस वक्त क्या करना बेहतर होगा। चलिए देखते हैं। आपके पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ wands, Page of Cups, 7 of Pentacles, the Emperor, the Empress, the Queen of Wands, the Knight of Cups. Okay. चलो देखते हैं ये कार्ड्स आपको क्या कहना चाहते हैं, ये आपके लिए क्या मैसेज लाए हैं कि आपको क्या करना चाहिए इस वक्त, आपकी एनर्जी क्या है, व्हाट इज द राइट थिंग टू डू। ओके, इस वक्त जो ये यूनिवर्स बता रहा है आपके लिए क्या करना ठीक रहेगा। आपके पास जो एनर्जीज है, आप देख सकते हो कि आपके पास बहुत ही डिफरेंट टाइप की एनर्जी है। द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू कि अपने काम पर फोकस कीजिए, जो आप अभी कर रहे हैं। आपको मन लगा करके सिर्फ और कहीं अपने आप को भटकाना नहीं है। हर एक बारीकी के साथ, जैसे एक सुनार काम करता है ना। सुनार कैसे काम करता है? धीरे 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 धीरे। 100 सुनार की कहावत है ना, 100 सुनार की 1 लोहार की। तो आपको सुनार की तरह काम करना है और आप कर भी रहे हो। छोटी छोटी चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हुए आप मन लगा करके आपको अपने काम में लगे रहना है। बाकी सारी चीजें आपकी साइड में हो जानी चाहिए। किसी और चीज पर आपको ध्यान देना ही नहीं। आप जिस रास्ते पर चल रहे हो वो सही रास्ता है। यूनिवर्स भी आपको यही करने को कह रहा है कि आपको अपने काम पर ध्यान देना है। क्यों आपको अपने काम पर ध्यान देना है? क्योंकि कोई है जो आपके साथ फाइट में है। आप इन पर ध्यान मत दो, इन पर ध्यान मत दो। इनसे अपना ध्यान हटाओ, अपने आप को इनसे दूर कर लो। इन पर ध्यान दोगे तो आप परेशान हो जाओगे। जो काम आप कर रहे हो वो आप बहुत ज्यादा परेशानी में आ जाओगे। आपको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर आपने अपना माइंड डाइवर्ट, आप अपने काम पे बहुत अच्छे से फोकस किए हुए, यूनिवर्स भी यही कहता है कि अपने आप को फोकस रखो। कोई है जो आपको अभी डिस्टर्ब करना चाहता है, वो बुरी तरह से आपके साथ लड़ भी रहा है, आप भी लड़ रहे हो। आप पीछे मुड़ करके देख रहे हो, आप पीछे मत मुड़ो।
को जाने दो, जो जिनको जाना है उनको जाने दो, आपका उनसे कोई लेना देना नहीं है। जो झगड़ा करना था, उनको जो करना था, निपटना था, वो निपट गए, वो जा रहे, अपना मुंह छुपा के जा रहे, उनको जाने दो। आप पीछे मुड़ के मत देखो, आप अपने माइंड को डाइवर्ट मत करो, वरना आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में अपने पैसों को लेकर के आ जाओगे, अपने काम को लेकर के आ जाओगे। देखो काम क्या होता है, काम के दो मायने होते हैं, एक होता है पैसा, एक होता है काम। जो काम आप कर रहे हो, जिस पर आप मेहनत कर रहे हो, उसी मेहनत का फल होगा जिसे पैसा कहा जाता है। दोनों एनर्जी है, काम भी एनर्जी है, पैसा भी एनर्जी है। लेकिन जिस काम को करने के बाद आपको जो पैसा मिलेगा, जो एनर्जी आप गेन करना चाहते हो, वो आप गेन करने में आपको तकलीफ होगी। आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो अपने पैसे को लेकर के। इस लड़ाई में, जो भी लड़ाई हुई आपकी, जिस किसी के साथ, दो लोग हैं, ये दो लोग हैं, ये कौन है आप बेहतर जानते होंगे। आप सोचिए ये दो लोग कौन है जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहता है, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है। वो चाहता है कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ अपने पैसे को लेकर के। ये इंसान चाहते हैं कि आप अपने काम को छोड़ दो, और अपने काम को छोड़ने के बाद आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाओ, आप परेशान में आ जाओ। तो यूनिवर्स ये कहता है कि कुछ वक्त के लिए आप शांत हो जाओ, शांत पानी की तरह हो जाओ, एकदम साइलेंट हो जाओ। ये खेल खत्म हो चुका है। इनको जो तकलीफ मचानी थी, जो परेशानी क्रिएट करनी थी, वो परेशानी कर ली, लेकिन आपने अपने आप को उनसे अलग कर लिया है। वो अपने रास्ते चले गए। देखो वो मुंह छुपा के जा रहा है। देखो इस कार्ड में अगर आप देखोगे, इसको आप देखोगे तो ये अपना मुंह छुपा करके जा रहे हैं, उनको जाने दो, आप पीछे मुड़ के मत देखो, आप अपना काम करो। यूनिवर्स कहती है कि जो काम आप कर रहे हो, उसका जो फल है वो बहुत ही स्ट्रांग है। वो कहती है कि आप कुछ वक्त के लिए यहां से कहीं चले जाओ, दूर कहीं पे ट्रैवल करो। हो सकता है कि वो पानी की जगह हो, या हो सकता है वो ये कहना चाहता है कि बिकॉज कुछ वक्त से आपका किसी से कुछ पंगा चल रहा था, वो अब समाप्त हो गया है। इट इज कम टू स्टैंड स्टिल, इट इज फिनिश्ड बिकॉज दे आर गोइंग। हमें कैसे पता चलेगा कि वो खत्म हो गया? क्योंकि वो इंसान अपना मुंह छुपा करके जा रहे हैं, वो हार चुके हैं आपसे। आप इतने स्ट्रांग, आप एक एम्परर की एनर्जी हो। देखो आपके पास एम्परर भी है, एम्प्रेस भी है, क्वींस भी है, नाइट्स भी है। ये चारों जो पन्ने हैं, ये चारों जो कार्ड्स हैं, तो ये क्या बताते हैं कि हाउ मच केपेबल यू आर। आप कितने ज्यादा केपेबल हो, आप कितने ज्यादा अबंडेंट हो। छोटी छोटी चीजों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यूनिवर्स कहती है कि आप एक बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही वाइज, बहुत ही केपेबल, वो बहुत ही अबंडेंट, बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान हो। आप बैलेंस्ड हो। आप इनको देखो, ये बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में है। ये कितने शांति से बैठे, इनके चेहरे को देखो, कितने सोबर है, कितने शांत है। इनको कोई हल्ला गुल्ला नहीं। और वो कहते कि जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आए थे वो सब खत्म हो गए, पानी शांत हो गया। आपका मन भी शांत हो जाना चाहिए। पैसे को लेकर के आप किसी भी फ्रस्ट्रेशन में अगर हो तो आप उसमें से बाहर निकल जाओ, क्योंकि जो फ्रस्ट्रेशन आना था वो आकर के चला गया है। तो आप अपने मन को शांत कर लो, एकदम शांत चित्त हो जाओ और अपने आप को समेट लो। अपनी इस जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आप हमेशा रहते हो, आपका ये इनबिल्ट क्वालिटी है।
आपने किसी से उधार नहीं लिए। कोई एम्परर बन नहीं सकता, वो एम्परर पैदा ही होता है। उसे यूनिवर्स इस तरह से गाइड करती है कि वो एम्परर बने, क्योंकि वो इस चीज के साथ ही जन्मा होता है। उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी जन्म जात होती है, तभी वो एम्परर बनता है, वो बादशाह बनता है ना। वो राजा नहीं बनता, वो बादशाह बनता है, राजाओं का राजा बन जाता है, वो चक्रवर्ती सम्राट बन जाता है। तो आपके पास कितनी स्ट्रांग, आपके पास एम्परर भी है और एम्प्रेस भी है, वो एक क्वीन की एनर्जी भी है। तो आप एक बहुत ही स्ट्रांग कैरेक्टर हो। आप अपने आप को किसी भी हाल में वीक मत कीजिए, आप अपने आप को किसी भी हाल में कमजोर मत समझिए, ये आपको शोभा ही नहीं देता। एक राजा को ये आप ये है और आप अपने आप को ये अगर देख रहे हैं तो डस इट मैच यू? कहीं से भी ये मैच करता है क्या आपको? आप तो ये हो, क्या कभी आप ये बन सकते हो? नहीं। टेम्पररीली कोई सोच आ जाती है, ठीक बात है, उसे साइडलाइन करो, आगे बढ़ो, है ना। आप देखो, यूनिवर्स कहता है कि आपका कप फुल है। आप जिस काम को कर रहे हो उस काम की मेहनत को आपको यूनिवर्स फल दे रहा है। इस आदमी को देख रहे हो, उसके हाथ में एक मच्छी पकड़ी है, वो समुद्र के किनारे खड़ा है ना। वो कितना खुश है, कितनी एनर्जी के साथ भरा हुआ है। तो ये जो कार्ड है वो आपसे यही कह रहे हैं कि इन केस अगर आप किसी भी सिचुएशन में अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो वेरी गुड। जो लोग नहीं कर रहे हैं अपने आप को, वो सोचते कि ठीक है, वो बात नहीं, छोटी मोटी लड़ाइयां हो जाती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत स्ट्रांग कैरेक्टर होते हैं ना, जो एम्परर और एम्प्रेसेस के कैरेक्टर्स होते हैं, वो इतने स्ट्रांग, मेंटली इतने स्ट्रांग होते हैं। वो जो बादशाह होते हैं वो तो बने ही लड़ाई करने के लिए होते हैं, है ना। युद्ध उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, युद्ध करके ही वो अपनी ताकत को बढ़ाते हैं। एक बादशाह का, एक एम्परर का, एक उनके जीवन का मकसद ही ये है कि अपने किंगडम को एक्सपैंड करना, अपने किंगडम को एक्सपैंड करना। मैं और कितनी जमीन ले सकता हूँ, अपना एम्पायर कितना और बड़ा कर सकता हूँ। देखो ये देख रहा है। तो एक जो एम्परर होता है, एक एम्प्रेस होती है, कि क्वीन होती है, कुछ भी, तो उन्हें इन छोटी मोटी लड़ाइयों से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी कई सारी लड़ाइयां रोज आती है और चली जाती है। तो आपको भी यही सोचना है कि ये छोटी छोटी लड़ाइयां आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आपको कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं दे सकता। आप जो मेहनत कर रहे हो उसका फल तो आपको मिल ही रहा है। इस मेहनत का क्या फल है? ये फल कि आप इतने खुश हो जाओ कि आपका कप भरा हुआ है। एक समुंदर होता है, समुंदर में कितनी मछलियां होती है? कम होती है क्या? उतनी जितनी कि एक बादशाह रख सकता है ना। तो बादशाह कौन होता है? जिनके पास बहुत अनंत हो, बहुत ज्यादा हो, इमेंस पावर हो जिनके पास। तो आपके पास भी वो इमेंस पावर है, पूरा समुंदर है आपके पास। समुंदर का पावर कितना होता है आप जानते हो ना? समुंदर का पावर कितना होता है? उसके अंदर की जो जीव होते हैं वो कितने होते हैं, वो कितने स्ट्रांग होते हैं। हर एक जीव को देखो जो समुंदर के अंदर है, वो कितना स्ट्रांग है। उसे लहरों के साथ रोज टकराना होता है, लेकिन वो मर नहीं जाता, वो हार नहीं जाता, वो घबरा नहीं जाता, वो सोच में डूब नहीं जाता। अब क्या करूं मैं, लहर बहुत बड़ी है, तूफान बहुत बड़ा है। वो फिर भी वहीं पे रहती है, उनका घर है। उसी तूफान से टकरा करके वो उसी के अंदर खुश रहती है, किसी से हारती नहीं, किसी से डरती नहीं, किसी से दबती नहीं। तो आपको भी यही करना है। यूनिवर्स अभी इस वक्त आपसे यही कह रहा है
कि इस वक्त का जो आपका माहौल है, जो स्टेट ऑफ माइंड है, जो सिचुएशंस है आपके आसपास, वो ऐसी है कि आपको अपने ओरिजिनल पावर में कम बैक करना है। ये जो हो गया वो हो गया, ये चले गए, जाने दो इनको। आप अपना किंगडम एक्सपैंड करो, आप अपनी रॉयल्टी में वापस आ जाओ। आपका कहीं पे कुछ खोया नहीं। इन कार्ड्स में देखो, आपका कुछ नहीं खोया है। आपने लड़ाई भी लड़ी, आप पानी में, शांत पानी में भी आ गए। आप दूर जाने की सोच रहे हो, अपना विजन बढ़ाने की सोच रहे हो। तो इसने आपको क्या दिया? ये जो लड़ाई हुई आपकी जिस किसी के साथ हुई, इसने आपको क्या एग्जाम्पल दिया? इसने आपको क्या लेसन दिया? यही लेसन दिया कि आप एक एम्परर हो और आप हार के लिए नहीं बने हुए हो, आप जीत के लिए बने हो। आपको कोई नहीं हरा सकता। क्यों नहीं हरा सकता? क्योंकि पता है आपको, आपकी जो कंपेनियंस है ना, आपके पास जो कंपेनियंस है ना, आपकी जो क्वीन है, आपकी जो कंपेनियन, आपके जो पार्टनर होंगे, चाहे वो हस्बैंड है, चाहे वाइफ है, चाहे जो भी, वो बहुत स्ट्रांग है। अगर आप मेल हो तो आपकी फीमेल कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है, अगर आप फीमेल हो तो आपके मेल कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है। आइदर और आपके जो भी पार्टनर है, कंपेनियन है, अगर आप मेल हो तो आपकी फीमेल भी इतनी ही स्ट्रांग है। फीमेल कभी कमजोर होती ही नहीं है। और आज की दुनिया में आप देख रहे हो कि फीमेल कमजोर नहीं है, वो बहुत स्ट्रांग है। और एक फीमेल जब एक मेल के साथ खड़ी हो जाती है तो उनका पावर डबल हो जाता है। इतिहास ने कई ऐसी फीमेल्स बताई हैं जहां की मेल कैरेक्टर्स के पावर को वो डबल कर जाती है, 4 गुना 100 गुना बढ़ा जाती है। और अदरवाइज भी जिसका पार्टनर स्ट्रांग होता है उसे दुनिया में कोई तोड़ नहीं सकता। तो आपके जो हेल्पर्स है, आपके जो पार्टनर्स हैं, वो बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत ब्रेव है, बहुत शक्तिशाली है। इसलिए आपको कोई नहीं हरा सकता। यहां पर भी अगर आप देखोगे तो आप हारे हुए नहीं, वो हारे हुए हैं। आपने उनको हरा दिया, उनकी तलवारों को आपने गिरा दिया। आपकी तलवार तो अभी भी आपके हाथ ही में है, आपने उनको हरा दिया। आपको कोई नहीं हरा सकता। यू आर अनबीटेबल, यू आर अनडिस्ट्रक्टेबल, nobody can destroy you. The power was in your hand yesterday, even today it is in your hand, tomorrow also it will remain in your hand. तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहती है, अभी इस वक्त की जो एनर्जी है, कुछ दिनों के लिए जब तक ये एनर्जी आपके साथ है, अपनी एनर्जी को देखो, अपनी एनर्जी को सोचो, अपनी एनर्जी को समझो, अपनी सिचुएशंस को समझो, से ध्यान से देखो अपनी लाइफ को। इस वक्त जो लाइफ आपकी चल रही है और आने वाले कुछ दिनों के लिए भी आपको पता चलता ही रहेगा कि फॉर दिस मेनी पीरियड ऑफ डेज मेरी ये लाइफ ऐसे रहेगी। जो इंट्रोस्पेक्शन करते हैं ना, जो अपनी लाइफ को देखते हैं, जो अपनी लाइफ को समझते हैं, जो हर एक दिन को रात में जब वो बैठते हैं, जैसे पता है एक बिजनेसमैन होता है, उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि जब दुकान बंद करने का वक्त आ जाता है तो वो सारा अपना अकाउंट्स लेकर के बैठता है, उस सारे पैसों को गिनता है, उसके हर एक डिनोमिनेशन की तरह से उसको रखता है कि भाई ये 1000 के नोट, ये 2000 के, ये 500 के, ये 100 के, ये 50, ये 20, ये 10, ये चिल्लर, है ना। तो उसको सजा करके वो रखता है, उनको काउंट करता है कि कौन से नोट कितने हैं, और फिर वो सब कुछ नोट करता है। 1000 के इतने नोट है, 2000 के इतने, 500 के इतने, हर एक नोट को वो लिखता है कि इतने पैसे, इतने नोट्स हैं, और फिर वो उसका टोटल करता है कि आज का मेरा टोटल ये है, कल का ये था, आज का ये। वो टैली करता है, इस हफ्ते का वो टैली करता है, इस महीने का वो टैली, 15 दिन का टैली करता है, 1 महीने का टैली करता है।
इट डिपेंड्स कि वो महीने की कौन सी तारीख पे चल रहा है। उसके पास एक किताब होती है ना, उस किताब में सब कुछ लिखा हुआ होता है, कौन से दिन कितनी बिक्री हुई, क्या कितने पैसे उनके पास आए। इसी तरह से वो एक ट्रैक रखता है अपने बिजनेस का, तो उसे ये समझ में आता है कि उसे बिजनेस को किस तरह से आगे ले जाना चाहिए ताकि वो अपने बिजनेस को और बेहतर कर सके। इसी तरह हमें भी रोज ये एक नियम बनाना चाहिए। अगर आपका नियम है तो वेरी गुड, अगर आपका ये नियम नहीं है तो उसे बनाने की कोशिश करो, उसे शुरुआत करो, कहीं से शुरू करो कि आज से रात को जब मैं सोने जाऊंगा उससे पहले आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट मैं अपने आप को लेकर के बैठूं और जो भी काम मैंने सुबह से शाम तक, रात तक की किए, मैंने क्या क्या किया। अगर आप लिख सकते हो तो आप लिखो, जैसे बरी खाता होता है उसमें लिखा जाता है ना, तो ये आपकी जिंदगी का बरी खाता है। हर एक काम जो आपने किया उसको लिखो कि मैंने आज ये किया, ये किया, इनसे मिले, उनसे मिले, ये बिक्री हुई, ये खरीदी हुई, XYZ जो भी आपने किया, क्या क्या अच्छी चीजें हुई, क्या क्या चीजें, कौन कौन से काम बन गए, कौन कौन से नहीं बने, क्यों नहीं बने, वो काम जो हुए वो क्यों बने, आपने उनके लिए क्या मेहनत करी थी, जो नहीं बने उनमें आपने क्या मेहनत नहीं की है, तो कल क्या करना होगा। तो ये आपके डिनोमिनेशंस हैं कि मेरे इतने 5 काम थे, 5 काम में से मैंने 4 काम किए, तो इन 4 काम को मैं क्यों कर पाया, क्योंकि इनके लिए मैंने ये मेहनत करी थी। ये एक काम मेरा क्यों नहीं बना, मैंने इन पे ज्यादा काम नहीं किया था, इस पे ज्यादा फोकस नहीं किया था, रीजन कोई भी था, XYZ रीजन था, लेकिन ये काम मेरा इस तरह से नहीं बन पाया। तो मैं अब आगे क्या करूं ताकि मेरा ये काम भी इन 4 कामों की तरह से हो जाए और ये मेरा 5वां काम भी कंप्लीट हो जाए। और इस तरह से आप अपने आप को और बेहतर बनाते चले जाओ, है ना। तो बस यही है आपकी लाइफ, यही है आपकी रीडिंग, यही आपकी यूनिवर्स आपको यही कहना चाहता है कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो, अपनी स्ट्रेंथ में रहो, अपना काम करते रहो, किसी और के बारे में मत सोचो और अपने आप को और बेहतर बनाते चले जाओ। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग समझ में आई होगी कि यूनिवर्स अभी आपसे क्या कहना चाहता है, आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। जब तक कि आपकी एनर्जी चेंज नहीं हो जाती तब तक के लिए आपकी ये एनर्जी और जैसे ही आपकी एनर्जी चेंज होने पर आएगी आपको पता चलेगा। क्यों? क्योंकि आपने एक जर्नल बनाई, उसमें आपने अपने बरी खाते में सारी चीजें लिखी। तो जैसे जैसे आप लिखते जाओगे वैसे वैसे वक्त जब जब करवट लेगा तब तब आपको पता चल जाएगा कि लाइफ अब कहां पे पलटेगी और कितनी बेहतर होगी मेरी लाइफ और मुझे क्या करना होगा और किन बातों का ध्यान रखना। तो इस तरह से आपकी एनर्जी जो है ये कार्ड्स आपको ये सिखा रहे हैं, ये समझा रहे हैं, ये बता रहे हैं। यू हैव टू कीप अ ट्रैक ऑफ एवरीथिंग। जो हो गया उसे भूल जाओ, आप अपनी एनर्जी में वापस आ जाओ। बी केयरफुल, वर्क ऑन योर ओन और फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ आप ही के हाथ में, आपका कोई कुछ नहीं लेके जा रहा है। जस्ट आपको इन बातों पर फोकस करो। अगर आप फ्रस्ट्रेट हुए हो तो उससे बाहर निकल जाओ, सिंपल एंड स्ट्रेट एज दैट। और जैसे मैंने कहा वैसे आप एक जर्नल बनाओ, एक बरी खाता बनाओ, उस बरी खाते में अपने कर्मों को लिखो, अपनी सिस्टम्स को लिखो और जीवन में आगे बढ़ो। ठीक है, आई होप आपको ये रीडिंग समझ में आई होगी।
मैं क्या कहना चाहती हूँ, आप तक क्या बात पहुंचाना चाहती हूँ। अगर आपके साथ ये बात रेजोनेट हुई है तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इसे सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए, सो दैट जब आप एक लाइक करोगे तो मुझे पता चलेगा कि मैं राइट ट्रैक पर हूँ, मैं जो काम कर रही हूँ वो बराबर से चल रहा है, बराबर से हो रहा है। इस रीडिंग को और ज्यादा लोगों में आप शेयर करें ताकि उनको भी एक इंसाइट मिले, उनको भी एक समझ में आए। जिन जिन तक ये पहुंचेगा उनको कुछ तो समझ में आएगा ही आएगा, कहीं ना कहीं उनकी कोई हेल्प हो जाएगी। ओके, चलिए, आई थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय चैनल, फॉर गिविंग मी योर टाइम। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, सी यू सून, बाय।